जय श्री राम। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम अपनी आज की कहानी में, जो हमें हमारे चित परिचित व्यक्ति ने भेजी है। वो बताते हैं कि उनके साथ ये घटना सच में घटित हुई है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप उस पे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे जाके हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी कहानी बताई जाए। तो वो बताते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। मतलब उनके क्षेत्र के हिसाब से, उनकी लोकेलिटी के हिसाब से उनका बिज़नेस बड़ा है। वो कंस्ट्रक्शन वर्क में अपना काम है, मतलब बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, खनन में और बहुत सारी चीज़ों में उनका काफ़ी काम है। तो आपको पता ही होगा कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। तो यही चीज़ उनके साथ भी हुई। तो वो भी अपनी जेब से काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते थे, उसके बाद प्रोजेक्ट उठाते थे और उसके बाद एग्ज़ीक्यूट करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठाया, प्रोजेक्ट भी सही रहा। उसके बाद उस प्रोजेक्ट में कुछ रुकावटें आ गई, कुछ कोर्ट केस हो गए, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने काफ़ी बड़ा पैसा लगाया था, लोन पे बैंकों से पैसा उठा के उस प्रोजेक्ट पे लगाया था। और जब कोर्ट की तरफ से स्टे लगा उस प्रोजेक्ट पे, तो एक तो उन्हें काफ़ी हेवी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा था और प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहा था, तो उनकी पेमेंट्स भी रुकी हुई थी और साथ ही वर्कर्स को उनकी सैलरी भी देनी थी। तो उनके पास फंड की काफ़ी शॉर्टेज होने लगी और एक टाइम तो ऐसा आया कि उनके पास उनके वर्कर्स को देने के लिए सिर्फ़ 2 दिन का पैसा पड़ा था एज़ अ सैलरी। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और काफ़ी टेंशन में चले गए कि वो अब एक्स्ट्रा फंड कहाँ से लाएँ? उन्होंने बहुत सारे बैंकों के चक्कर काटे, तो उन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने पहले ही हेवी डेट लिया हुआ था, तो कोई भी फाइनेंसिंग करने को तैयार नहीं हो रहा था और काफ़ी बड़ ज़्यादा वो इन्वेस्टर से मिले, पर कहीं से भी उन्हें फंड नहीं मिल पा रहा था। बट कोर्ट की तरफ से स्टे लगा था, उनकी मुसीबतें बनी हुई थी। अब उनको लग रहा था कि प्रोजेक्ट भी स्टे में रहेगा, साथ ही जो बैंक का जो लोन है, उसका इंटरेस्ट है, वो भी वो कहाँ से पेमेंट करेंगे और साथ ही वो कर्ज़े में चले जाएँगे और उन्हें हेवी लॉस होने लगेगा। तो इस चीज़ में वो काफ़ी उनको चिंता सताई जा रही थी कि अब उनका बिज़नेस डूबने वाला है और इसी टेंशन में वो अच्छे से ना खा पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे, ना देख पा रहे थे और वो काफ़ी परेशान रहने लगे थे। पर ते वो भगवान गणेश के काफ़ी बड़े भक्त हैं, तो वो अपने पास के गणेश भगवान जी के मंदिर पे जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, "हे बप्पा कि आप ही मेरी इस दुविधा से मुझे निकालें। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, ना फंड है, ना पैसा है और इस चिंता से, इस दुविधा से बाहर निकालें।" वो मंदिर से पूजा करके आते हैं, काफ़ी हताश रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं और उसके बाद वो अपनी कोशिशें तो जारी रखते हैं और अगले दिन वो फिर दोबारा एक बैंक में जाते हैं अपनी फाइनेंसिंग, लोन की फाइनेंसिंग करवाने, जिससे कि उनका ये प्रोजेक्ट है वो कुछ दिन और चल पाए और कोर्ट से भी स्टे हटे, तो उनकी मुसीबतें दूर हों। और संयोगवश वो जिस बैंक में जाते हैं, वो बैंक उनको फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाता है और जिस कुछ बड़ी, ज़्यादा बड़ी रकम तो नहीं, बट कुछ उनका खर्चा 10 से 20 दिन का उस पे चल जाएगा। इतनी बड़ी रकम उनको वहाँ से मिल जाती है, तो वो खुश हो जाते हैं कि कुछ दिन का टाइम उन्हें और मिल गया। तकरीबन 10 दिन बीते ही थे कि कोर्ट से भी एक ऑर्डर आता है कि जो उनका प्रोजेक्ट है, उस पे जो रोक लगी है, वो हट चुकी है। ये सुनते ही वो काफ़ी खुशी के मारे झूम उठते हैं और उनकी जो फंड की शॉर्टेज की दिक्कत थी, वो भी समाप्त हो जाती है और वो भगवान गणेश को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके बहुत बड़े भक्त हो गए, काफ़ी हर्षोल्लास से वो दोबारा भगवान के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा-अर्चना करते हैं और इस दिन के बाद से उनकी गणेश भगवान पे आस्था बहुत बढ़ जाती है और जो उनका बड़ा प्रोजेक्ट था, वो काफ़ी सफल होता है। वो उससे काफ़ी प्रॉफ़िट कमाते हैं और साथ ही वो वर्कर्स को भी अच्छा खासा बोनस देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। बाकी भगवान गणेश जी के भक्त और सभी सनातनी हिंदू ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।